अभी ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये 2001 में ये जब पूरा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ, तो इसको क्या नाम दिया गया साहब? इसको जामा पहनाया गया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन आप बताइए कि आपको मालूम है कि तालिबान हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टिल टुडे। आपने उसको जामा पहनाया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म का, और आपने कभी भी उसको मतलब एक टेररिस्ट जिस तरह से लश्कर तोयबा वगैरह ऑर्गेनाइजेशन जैसे मोहम्मद को किया, तालिबान हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अभी देखिए साहब, तो अभी आपने 20 साल पहले तो इनको उखाड़ के फेंक दिया, ये पाकिस्तान चले आए, पहाड़ों में चले आए, और ये बड़ी बड़ी बातें। ये भी मैं हिंदुस्तानी हूं कहता कि प्लीज बी डोंट बी टेकन अवे बाय दिस रेटरिक, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, अरे देखो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, अब देखना क्या होगा। नहीं, प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे। तो ये सोचना, मैं देखा हूं कि अरे अमेरिकन चले जाएंगे, क्या होगा अमेरिकन चले जाएंगे, उनकी मर्जी है, उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उनका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनका ऑयल लॉबी जो कहता है, उनका जो गैस लॉबी जो कहता है वो करते हैं। उनको जरूरत पड़ती है तो वो तालिबान के साथ बात करते हैं वो गैस के लिए। यूनिकॉर्न वाज इन डायरेक्ट टॉक्स विद तालिबान या तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो आप अपने उनके बिल्कुल, अमेरिका इज वन कंट्री जो कि पूरे अपने बिजनेस इंटरेस्ट से गाइड होती है। वहां पर उसने एक बात, सबसे सही बात कही इसने, बिडेन ने। बाकी जो भी ये मैं उस आदमी, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ बिडेन, एंड आई थिंक इज टू ओल्ड। जो मुझे देखने को मिलता है कि इज टू ओल्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ big country like USA। तो जो आपने एक शुरुआत की थी 20 साल के बाद, आपने फिर से वहीं पर लाके कम बैक टू स्क्वायर वन। आपने फिर से आके तालिबान को बैठा दिया। और आप किससे बातचीत कर रहे हो? आप किससे निगोशिएटिंग टेबल पे बातचीत कर रहे हो? दोहा में किससे बात कर रहे हो? उन लोगों से जो कि अभी भी महिलाओं और बच्चों के साथ दहशतगर्दी कर रहे हैं, अपने ही देश में। अब पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है। ये जितने अभी आपके लाहौर में जो बम धमाके हुए, वो कह रहे हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करवाया है। अफगानिस्तान से हमारा क्या लेना देना है बॉर्डर में? तो पहली बात मैंने बता दी आपको कि बॉर्डर हमारा है। दूसरा चीज है कि हमने वहां बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि हम उसको एक एक्सटेंडेड नेबर मानते हैं। और अगर ऐसे ही सवाल अगर हम पूछने लगे तो हम भी पूछ सकते हैं कि आखिर काठमांडू, ये नेपाल में इतना हेवी प्रेजेंस पाकिस्तान का, श्रीलंका में इतना हेवी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस क्यों है? उनका तो कोई बॉर्डर है नहीं उसके लिए। और वो हेवी प्रेजेंस किस लिए है साहब? सिर्फ जिहाद के लिए। IC-814 याद कीजिए, IC-814 कहां ले गया गया? कांधार में ले गए। और कांधार की बड़ी एक, ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प जगह है ऐतिहासिक रूप से। आपको तो मालूम है कि कांधारी हमारी जो थी महाभारत की, वो कांधार की थी, एक पहलू है। दूसरा ये था कि भाई अकबर का वहीं पालन पोषण हुआ।
काफी सालों तक। हुमायूं को भी वहीं शरण मिला। उसके बाद ये मुगलों से सफा, जो ईरान की सफाविद डायनेस्टी जो थी, उसने कंधार को ले लिया, सफाविद डायनेस्टी ने। और उसके बाद से आपको मालूम है कि ये शाहजहां ने इसको 2-3 बार सीज करने की कोशिश की, सब कंधार को, फेल कर गया। फिर उसने औरंगजेब को भेजा, वो भी फेल कर गया। फिर उसने अपने दूसरे बेटे वो दारा शिकोह को भेजा, वो भी फेल कर गया। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने उसी को कंधार को ही बेस बना के मराठास के खिलाफ उसने जंग छेड़ी। तो इसलिए अगर ऐतिहासिक रूप से देखें और या स्ट्रेटेजिक रूप से देखें तो आपको ये सारा ये उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो केवल उसका स्वरूप थोड़ा बदलता है, लेकिन जियोग्राफी, जियो पॉलिटिक्स में जो जियोग्राफी पार्ट जो होता है वो काफी हद तक स्थायी होता है। दैट इज वाई आई से, दैट इज वाई मतलब हम लोग स्टूडेंट है जियो पॉलिटिक्स के, क्योंकि वो ज्योग्राफी के लोग जो राजनीति, जो इंटरनेशनल राजनीति जो होती है वो बदलती रहती है। दैट इज वाई आई से इट इज डायनेमिक। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपका। तो कंधार में हमारा ये हुआ। कश्मीर हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पूरा जो ग्लोबल जिहादी फ्रेमवर्क है भारत के खिलाफ, वो अफगानिस्तान से जुड़ा। आपके केरला से जो लोग 22 जो गए हैं इस्लामिक स्टेट में, जो लोग ज्वाइन किए वहां पे, जिसमें 4 महिलाएं भी हैं, जिसका जिक्र मैंने पिछले बार किया, वो कहाँ गए साहब इस्लामिक स्टेट में? वो अफगानिस्तान में। आपके कश्मीरी जिहादियों का, कई कश्मीरी जिहादियों का वहां पे प्रशिक्षण होता रहा है अफगानिस्तान में। गजवाए हिंद का हिस्सा अफगानिस्तान के भी जिहादी हैं वो भी। 1947 में जब ये कबीलों का ये हुआ तो उसमें कौन थे? पश्तून लोग थे उसमें अफगानिस्तान, लेकिन उसी एक्सट्रैक्शन के। तो आप डेमोग्राफिकली, सोशियोलॉजिकली, मजहब के नजरिए से, ग्लोबल जिहाद के नजरिए से, अगर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अफगानिस्तान का है तो वो है हिंदुस्तान के ऊपर। और ये भी आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के चाहने वाले बहुत हैं सर, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों का, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस चीज को, चाहे वो इराक हो या अफगानिस्तान। आप खुद पश्तून बेल्ट में आप जा चुके हैं, आपके लोगों से मुलाकात, आपने मुझे खुद बताया है कि किस तरह से वो आपका स्वागत करते थे वहां पे, और कितना गुडविल है अफगानिस्तान में हमको, हिंदुस्तान को लेकर, और कितनी नफरत है पाकिस्तान को लेकर। वही नफरत जो अभी सऊदी अरेबिया और यूएई में देखी जा रही है। आखिर क्यों नफरत है? क्योंकि ये नालायक अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, इसलिए नफरत। तो अभी कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई अगला अलग अलग देशों का रवैया क्या होगा इस पे, तालिबान पे। तो देखिए, रशियंस तो उनके साथ बातचीत में थे, उनके साथ संवाद चल रहा था, लेकिन वो भी बहुत केयरफुली देख रहे थे कि अगर ये सिविल वॉर पुष्पेंद्र जी जारी रहता है तो फिर आपको विकल्प उसमें से निकालना। रूस के लिए भी वो मुश्किल होगा। ईरान भी इनका पहले समर्थन कर रहा था, लेकिन जब से इन्होंने ये कहा कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ पाकिस्तान,